आपको प्यार कहाँ और किससे हो जाए ये पता नहीं। आप भले ही ऐसी परिस्थितियों से घिरे हो जो आपको खुशियों को पाने से रोके, लेकिन किसी के प्यार में डूब जाना बहुत ही साफ और सौम्य एहसास होता है। ये आपको इतना प्रोत्साहित करता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार हो जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरी शादी को 3 साल हो गए। इस शादी को लेकर मेरी बहुत उम्मीदें थी। ये एक अरेंज मैरिज थी और इससे पहले मेरी सुनील से बहुत कम बात हुई थी। वह एक अच्छा और शर्मिला इंसान लगा। इस वजह से मैंने उससे किसी चीज को लेकर ज्यादा पूछताछ भी नहीं की। मैं उसके लिए एक परफेक्ट वाइफ बनना चाहती थी। शादी की पहली रात जो हुआ मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मैं बिस्तर पर बैठी थी और उसका इंतजार करते हुए ये सोच रही थी कि अब आखिरकार हमें आपस में बात करने का और एक दूसरे को समझने का मौका मिला है। तब मुझे सिर्फ निराशा हाथ लगी। वह मेरे कमरे में आया और मुस्कुराकर कुछ बातें कही और थोड़ी देर बाद ही उसने रिश्ते बनाया। हमने बिल्कुल भी बात नहीं की और फिर हम सो गए। मुझे लगा कि ये सब शादी की थकान के कारण हो सकता है। मेरा ये सोचना गलत था क्योंकि इसके बाद भी हम दोनों ने कभी अच्छे संबंध नहीं हुए, सिर्फ हमेशा खुद में सिमटा हुआ सा रहा। हम भले ही नवविवाहित थे लेकिन फिर भी वह मेरे लिए बहुत कम समय निकालता था। मैंने दूसरे कपल्स को हनीमून पर जाते हुए देखा था, लेकिन मैं इसकी जगह शादी के बाद दिल्ली शिफ्ट हुई ताकि उसे काम पर जाने से आसानी हो। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा विला था और उसमें कुछ नौकर थे। वे सब बहुत प्यारे और नर्म थे। उन्होंने कभी भी मुझे घर से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। मैं तो उसके प्यार के लिए तड़प रही थी क्योंकि वो कभी इसे जाहिर ही नहीं करता था। वो हमेशा रूखा, सख्त और नाराज सा लगता था। अपनी पत्नी तक से वह भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता था। उसके सहारे के बगैर मेरे लिए इस नई जिंदगी और शहर में एडजस्ट होना मुश्किल हो गया। इन सब में कई महीने बीत गए लेकिन वह बदला नहीं। इसकी जगह वह मेरी पसंद और व्यक्तित्व की आलोचना करने लगा। मुझे हर चीज पर टोका टाकी शुरू कर दी। ये सब मेरे लिए बहुत ही निराशाजनक होने लगा था। उसने तो मेरे एक्सेंट तक को घटिया बताया। इसके बाद उसने मुझे सख्ती के साथ ग्रूमिंग क्लासेस लेने को कहा ताकि मैं सोसाइटी में अच्छे से ढलना सीख सकूं और ज़्यादा आकर्षक लगूं। ये सब मेरे लिए एक बेइज्जती की तरह था, लेकिन अगर ये मुझे पति के करीब ला सकता तो मैं ऐसा करने को भी तैयार थी। इस दौरान पहली मेरी मुलाकात हमारे ड्राइवर से हुई। वो मुझे हर सप्ताह क्लास छोड़ने और लेने आता था। वह काफ़ी विनम्र और दयालु स्वभाव का था। उसकी स्किन डार्क और बॉडी अच्छी थी। वह 27 की उम्र के आसपास होगा और उसका व्यवहार काफ़ी मिलनसार था। शुरुआत से ही उसने मुझे काफ़ी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मैं इंतजार करने लगी थी कि कब मैं उसके साथ क्लास जाया करूँगी। वो मुझे इतना सहज महसूस करवाता था कि मैं उसके सामने हंसने से भी नहीं शर्माती थी। एक दिन मैंने सफ़ेद सलवार कमीज पहनी और मुझे देखते ही वह खुश हो गया और कहा, मैडम आज आप सूरज की तरह चमक रही हो। मैं ये सुनकर हंसती और कार में बैठ गई। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी। आखिरकार कोई तो था जो मेरी तारीफ कर रहा था। मेरे पति से नहीं बल्कि ड्राइवर ने मुझे ये एहसास करवाया कि मैं खूबसूरत हूँ और इसी दिन मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उसके साथ अकेले रहने के बहाने ढूंढने लगी। मैंने उसे कई बार साथ चाय पीने को बुलाया लेकिन वह मना कर देता। एक दिन वह माना और वह बाहर कॉफ़ी पीने गया। उस दौरान मैंने उसे बताया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और तुम अच्छे लगते हो। वो ये सब देख कुछ नहीं बोल पाया। इसके बाद हम घर पर आ गए। देर रात उसका मेरे पास मैसेज आया और उसने भी अपने फीलिंग्स मेरे को बताए। अगले दिन वो हमारे घर आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। मैं क्लास के लिए तैयार हो रही थी। मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने उसे अंदर आने को कहा। वो मेरे बेडरूम में आया। मैंने उससे जानबूझकर कहा कि पीछे से मेरी ड्रेस ठीक कर दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। वो मेरी ड्रेस ठीक करने लगा। उसका हाथ मेरी बॉडी को टच कर रहा था। धीरे धीरे वो अपने हाथ को मेरी कमर पर लाया और किस किया। उस दिन पहली बार हम दोनों ने रिश्ते बनाए। इसके बाद मैं उसकी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लगी, जैसा वह जब बोलता है तो कैसे उसकी आंखों में कोमलता आ जाती है और हंसते समय आंखों के पास लकीरें बनती है।
हर बीतते पल के साथ मेरे लगाव और बढ़ने लगे। वह मुझे एहसास करवाता था कि मैं ऐसी शख्स हूँ जिससे प्यार व फिक्र किया जाना चाहिए, और सबसे अहम ये कि मेरे साथ भी खुशी के साथ समय बिताया जा सकता है। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे मेरे किए पर कोई पछतावा नहीं।